लूका 24 का 19 पढ़िएगा। लूका 24 का 19। लूक 24:19। लूक 24:19। लूका 24 का 19। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। और एक बार पढ़ो। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। यीशु मसीह के बारे में बोलता है ए प्रॉफिट, माइटी प्रॉफिट, सामर्थी भविष्यद्वक्ता। यही नंबर कौन सा है? 82। माइटी लिखने का जरूरत नहीं, प्रॉफिट लिख दो। यीशु मसीह प्रॉफिट, भविष्यद्वक्ता। प्रॉफिट भविष्यद्वक्ता के तौर पर उन्होंने कितने बातों के बारे में, आने वाला बातों के बारे में बताया। तो यीशु मसीह कौन है? प्रॉफिट है, भविष्यद्वक्ता। आयुब 19 का 25। आयुब 19 का 25। जॉब 19:25। जॉब 19:25। 19 का 25। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। छुड़ाने वाला, रिडीमर। 83, रिडीमर। रिडीमर, छुड़ाने वाला। लेवी व्यवस्था 25 का 25 से 27 तक पढ़े। लेवी व्यवस्था 25 का 25 से 27। लेविटिकस 25:25-27। लेविटिकस 25:25-27। लेवी व्यवस्था 25 का 25 से 27 तक। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए बाग को छुड़ा ले। यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला ना हो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने बाग को छुड़ा सके, तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको जिसने उसे मोल लिया हो फेर दे, तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। शुरू से पढ़ेगा। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए बाग को छुड़ा ले। हाँ, इधर में लिखा है, अगर आप में से कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो
वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाव को छुड़ा ले। ये घटना हमारे जीवन के साथ हुआ है। हम आदम के द्वारा सब क्या कर दिया, शैतान को बेच डाला। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हमारा कुटुंबी बनकर आना पड़ा, हमारा निकट कुटुंबी बनकर आना पड़ा। आदम सब बेच डाला तो कौन आया? इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर अपना कुटुंबी बन आकर हमको छुड़ाया। अभी आत्मिक तौर से छुड़ाया और उसके बाद 1000 साल का राज्य शुरू होने के पहले शारीरिक तौर पर भी पूरा दुनिया को छुड़ाकर अपना वश में करेंगे। समझ में आया था? तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य बनकर आना पड़ा, अपना कुटुंबी बनकर आ गया, हमारा जैसा बनकर आकर हमको छुड़ाए, कीमत देकर। लिखो रूत का किताब पहला अध्याय चौथा अध्याय उसके 1 से 11 तक पढ़ेंगे। रूत 4 का 1 से 11, रूत 4 1 to 11, रूत 4 1 to 11। तब बोअज फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोअज ने की थी वह भी आ गया। तब बोअज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नौमी जो मुआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात तुझको जताकर कहूँगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूँ, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूँ। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर बोअज ने कहा, जब तू उस भूमि को नौमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उस रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता। ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। पुराने समय में इस्राएल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए ये प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इस्राएल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोअज से ये कहकर तो उसे मोल ले अपनी जूती उतारी। तब बोअज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन और महलोन का था, वह सब मैं नौमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। तब फाटक के पास जितने लोग थे, उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। ये जो स्त्री तेरे घर में आती है, उसको यहोवा इस्राएल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे, और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। इधर में आप लोग इस वचन को काफ़ी पढ़े होंगे। नए नए लोग, कितना लोग पढ़े हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो आप लोग जो वचन सीख रहा है, रूत का किताब, कितने लोग रूत का किताब पढ़ा है? हाथ खड़ा करो। ठीक है। तो इधर में हम देखते हैं
रूथ के लिए बोअस बैठा हुआ है। उन्हीं दिनों में शहर में लोग कैसा रहते गांव में, तो सब लोग खेत अपना अपना दूर रहते थे। सब लोग गांव में चारों तरफ दीवार बनाकर किले के अंदर लोग रहते थे, क्योंकि उन्हीं दिनों में एक गांव के एक राजा, अलग अलग राजा बहुत होते थे, लोगों को जाकर लूट कर खाते थे। तो इसलिए सब किला बना करके किले के दरवाजे में सिपाही वगैरह रहते हैं। और दूसरा, उनका अदालत भी दरवाजे पर, गेट पर चलते थे, क्योंकि लोग आता जाता है तो सब लोग, क्योंकि गेट का ज़्यादा रखवाली किया जाता था। तो कोई हम देखते हैं लूत के बारे में भी पढ़ते समय में, वो भी किधर बैठा रहता था, फाटक के पास। तो फाटक के पास है बड़ा दफ्तर या बड़ा हमारा डीसी ऑफिस या जैसा बोलते हैं, उसी मुताबिक एक एक गांव का, एक एक शहर का हुकूमत करने का जगह फाटक में। तो इधर में बोअस उधर रूथ में बैठा हो, तो उन्होंने उनका कुटुंबी जो एलीमेलेक का नज़दीक कुटुंबी रिलेशन नज़दीक वाला आया, तो उनको बोला तुम उनका ज़मीन को मोल ले, तो क्योंकि लेने के लिए, छुड़ाने हुए के लिए तुम है पहला कुटुंबी, उसके बाद तुम्हारे बाद मैं हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं ज़मीन ले लूँगा। तब बोला आपने रूथ को भी लेना होगा, मरे हुए का। आपको मालूम है रूथ का समर्पण वगैरह आप सबको मालूम है, तो उसमें उस विषय में अभी जाने का समय नहीं है। उन्होंने अपना सास से क्या बोला, तुम जिधर मरेगा उधर मैं भी मरूंगा, तुम्हारा बेटा मर गया तो कोई बात नहीं, सास को छोड़कर जाने का नहीं, बल्कि सास के साथ। इसलिए उनका समर्पण को देकर प्रभु ने उनके लिए रास्ता खोला। तो रूथ को भी लेने के लिए बोला, तो उन्होंने बोला अगर मैं उसको ले लेगा तो मेरा निज भाग में क्या होगा, झगड़ा होगा, उनका घर में झगड़ा होगा, मैं और एक को नहीं ला सकता। फिर बोअस उसको ले लिया। बोअस उसको लेकर क्या कर रहा है, उनका पूरा जिम्मेवारी पूरा कर रहे। तो उस समय में उनका रिवाज था जूता उतार कर देते हैं, तो उसी मुताबिक उन्होंने जूता उतार कर दे दिया। यही बात, तो उसका मतलब अधिकार मिल गया। तो प्रभु यीशु मसीह हमको इसी मुताबिक क्या लिया है, शैतान के हाथ में बेचा हुआ हमको पूरा छुड़ाकर अपने पास रख। तो उन्होंने कीमत देकर हम पाप के लिए बिका हुआ था। पाप के लिए बिका हुआ तो उसको कौन सा कीमत देना था, पैसा देने से नहीं हो सकेगा। पाप का मजदूरी मौत है, हमारा मौत का सजा उन्होंने अपने ऊपर उठाते हुए हमको छुड़ाया। लिखो।